आज भी यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, हमारे बीच एक जिज्ञासु साधक पधारे हैं। सुशील जी, सुशील नाम है ना? सतीश जी वाराणसी से, बनारस से आए हैं ये। और इनके कुछ प्रश्न हैं, इनके कुछ दार्शनिक प्रश्न हैं, धर्म से संबंधित, परमात्मा ईश्वर से संबंधित। तो ये अपने प्रश्न कुछ पूछेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें, बने रहें अंत तक। तो इनका अभिनंदन करते हैं। ये खुद भी एक YouTube चैनल चलाते हैं, आध्यात्मिक फैक्ट्स करके। तो इनके कुछ प्रश्न हैं ईश्वर संबंधी और धर्म संबंधी, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सर्वप्रथम आचार्य जी आपको नमस्कार। ओम तत्सत। मैं आध्यात्मिक फैक्ट चैनल, मेरा यूट्यूब पे चैनल है। मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ और मेरा आना हुआ आचार्य जी से मिलने की काफ़ी तमन्ना थी और मन में कुछ प्रश्नों का जिज्ञासा था, जिससे मेरी एक जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य जी के पास आना हुआ। और मेरे कुछ प्रश्न हैं जो कि हो सकता है कि सभी साधक के लिए और सभी मानव समाज के लिए एक प्रेरणादायक हो और सभी को आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति भी प्रदान करे। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए प्रश्नों की तरफ चलता हूँ। मेरा आचार्य जी प्रश्न है कि ईश्वर को हम क्यों माने, और माने भी तो ईश्वर को मानने से हमें क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। क्या एक अच्छा मानव बनने के लिए हमें ईश्वर को मानना आवश्यक है? और दूसरी बात कि ईश्वर को मानने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या कोई और मार्ग नहीं है? कृपया इस पर विस्तार पूर्वक से सभी को मार्गदर्शन करें। हाँ, ठीक है। तो ईश्वर को मानना ऐसा है कि इसमें अब जो हमारे जो शास्त्र जो विचार देते हैं, शास्त्र जो इस विषय में कहते हैं, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि हमें ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। मानने के बजाय हमको ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो क्या प्रश्न था? पहला प्रश्न क्या था? ईश्वर को हम माने हाँ, तो क्यों माने हम, या फिर हम ईश्वर को मानने से हमें लाभ क्या है, या फिर हमें नुकसान क्या है, या नहीं मानेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न रखते हैं कि भाई हम भगवान को नहीं मानेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, और ईश्वर को मानना चाहिए। कई लोग भय के कारण मानते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे तो शायद हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो भय के कारण ईश्वर को मानते हैं, और कुछ लोग ईश्वर को इसलिए मानते हैं कि चलो हम मानेंगे तो हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा जीवन में, कुछ ऐसी धारणा होती है। तो सबसे पहली बात कि मानने की अवस्था से ऊपर उठना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि इट इज़ बेटर टू बी एन एथेइस्ट देन टू बीइंग ए हिपोक्रेट, कि नास्तिक होना बेहतर है ढोंगी होने से। तो हम किसी भी चीज़ को, चाहे ईश्वर हो चाहे कोई भी विषय हो, किसी भी विषय को हमें बिना जाने नहीं मानना चाहिए। ठीक है। और हम संसार में ज़्यादातर जो हमारे जो विषय हैं संसार में, उनको हम जानकर ही मानते हैं। हम उनके विषय में जानते हैं तो उनको मानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं मानते। ठीक। तो हम जानते हैं तो मानते हैं। तो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम किसी चीज़ को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो वही दृष्टिकोण ईश्वर के विषय में भी रखना चाहिए कि जब तक हम जानेंगे नहीं तो उसको मानेंगे कैसे। तो हमें मानने के लिए जानना जरूरी होता है, ईश्वर का साक्षात्कार जरूरी है, तो जानना जरूरी है। जानने पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब एक प्रश्न ये
आपने किया कि ईश्वर को अगर नहीं मानेंगे तो क्या हमारा नुकसान हो जाएगा कुछ? तो देखिए, इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है, ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति, अगर हम भारतीय सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म दर्शन की बात करें, वैदिक दर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वेदों के अनुसार, या फिर अगर हम वैदिक दर्शन में जैसे कि षट दर्शन है, आपका सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है, न्याय है, वैशेषिक है, तो अगर हम मीमांसा की बात करते हैं, मीमांसा शास्त्र की बात करते हैं, तो मीमांसा की जो विचारधारा है उसमें ईश्वरीय सत्ता को नहीं माना गया है, उसमें कर्म की सत्ता को माना गया है, और कर्मों का ही फल आपको मिलता है जीवन में। आप कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, आपको कर्म अच्छे से करना चाहिए। आप ईश्वर को माने चाहे ना माने, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, ठीक है। वो ईश्वरीय सत्ता को जब स्वीकार ही नहीं किया, कर्म की सत्ता को स्वीकार किया, तो मीमांसा के अनुसार आप, और जो कर्मों का फल है वो कर्म ही पैदा करते हैं, कोई ईश्वर या देवता भी नहीं पैदा करता। तो ये मीमांसा की विचारधारा। कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म में अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं भी मानता तो सनातन धर्म उसको स्वीकार करता है, ठीक है। सनातन धर्म उसको स्वीकार करता है अगर वो कर्म सिद्धांत को मानता है तो, ठीक ना। तो कर्मों के फल को मानता है, अच्छे कर्म करना चाहिए, ये मानता है। तो पहली बात कि ईश्वर को मानने का तो कोई विषय ही नहीं है, जानने का विषय होना चाहिए। और जो भारतीय सनातन धर्म है, विशेष रूप से जो योग का सिद्धांत है, सांख्य का सिद्धांत है, आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत है, वो कहीं पर भी किसी ईश्वर को जानने और मानने दोनों की बात नहीं करते। वो ये भी नहीं कहते कि ईश्वर को जानो या मानो। मैंने तो अभी कुछ देर पहले बोला आपको कि हमें कोई भी विषय जानना चाहिए, मानने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत हम ले लें, या महर्षि पतंजलि का योग सिद्धांत भी हम ले लें, या सांख्य का हम विचारधारा ले लें, तो उसमें इस बात पर जो है, या हम महर्षि रमन को पढ़ते हैं, अरविंदो को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप ईश्वर को मानते हैं या जानते हैं या नहीं जानते हैं या नहीं मानते। वहाँ पर सीधी सी बात है कि आप स्वयं को जानिए, नो दाई सेल्फ। आप अपने आप को जानिए, आप आत्मा को जानिए। मांडुक्य उपनिषद अद्वैत सिद्धांत के अनुसार आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया है। तो आत्म अनुसंधान, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण, ये जो है हमारे शास्त्रों का उपदेश है, और यही मोक्ष का मार्ग है। अब जो आपका प्रश्न है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या हमें ईश्वर को मानना जरूरी है या ईश्वर को जानना, भगवान को जानना जरूरी है, तो वहाँ पर जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो हमसे अलग नहीं है। वो हमारी आत्मा का ही स्वरूप है। वो सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा, आपको आत्म साक्षात्कार के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। वो आत्मज्ञान का मार्ग है। आदि गुरु शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि को जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ आत्म अनुसंधान की वो बात करते हैं, स्वयं के बारे में सारा ज्ञान देते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, पंचमय कोश। और उपनिषदों को भी हम पढ़ते हैं तो वो हमें आत्मा की ओर ही ले जा रहे हैं। तो शास्त्रों के अनुसार, और अगर हम महर्षि पतंजलि को पढ़ते हैं, योग सूत्र को, तो वो लिखते हैं तद दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, कि स्वरूप को प्राप्त कर जाओ, ठीक है। तो भारतीय दर्शन में स्वरूप, सेल्फ नॉलेज पर ज्यादा फोकस है। जो ईश्वर की जो विचारधारा, जिसको हम थियोलॉजी बोलते हैं, तो वो कोई आसमानी ताकत के रूप में कोई ईश्वर है, तो वो सनातन धर्म या वैदिक मान्यता में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आसमानी ताकत के रूप में कोई ईश्वर है, ठीक है। तो ईश्वर किसी भी आसमानी ताकत के रूप में नहीं है, सर्वव्यापी है। हमारे भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, हृदय सर्वस्व विष्टितम। अब लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण को जानना चाहिए। तो कुछ लोग कई धामों की बात करेंगे, वैकुंठ, गोलोक धाम, ऐसे।
लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अहम आत्मा गुड़ाके सर्वभूताश स्थिता, अर्जुन मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा में ही हूं। तो अगर आप अपनी आत्मा को जान गए तो समझिए कि आप ईश्वर को जान गए, आप कृष्ण को जान गए, आप राम को जान गए, आप शिव को जान गए। अगर आपने अपनी चेतना को जान लिया, शिवम परम चैतन्यम, शिव ही परम चेतना है, तो अगर आपने चेतना को जान लिया, आत्मा को जान लिया, तो भारतीय विचारधारा के अनुसार जो है आपने ईश्वर को जान लिया, ठीक ना। अगर आपने स्वयं को जान लिया, आत्मा को जान लिया, तो आपने ईश्वर को जान लिया। हाँ, लेकिन बाहरी विचारधारा के प्रभाव में जो हिंदू समाज है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनकी भी विचारधारा विकृत हो गई, वो भी किसी ऊपर वाले को मानते हैं फिर, ठीक है। लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों में कहीं भी किसी ऊपर वाले के जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, सर्वव्यापी है। और सबसे पहले वो हमें हमारे हृदय में ही मिलेगा, मतलब कि घट में मिलेगा, भीतर मिलेगा, आत्मज्ञान के माध्यम से मिलेगा, और वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारा ही मूल स्वरूप है, ठीक ना, वो हमारा ही मूल स्वरूप है। तो हमारे अपने शास्त्रों के अनुसार अगर आप ईश्वर प्राप्ति का मार्ग या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अगर आप ढूंढना चाहते हैं, तो वो है आत्म अनुसंधान, अपने ऊपर ही अनुसंधान कीजिए। यही महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि कैवल्य का क्या मार्ग है, मोक्ष का क्या मार्ग है, ठीक है। वो स्वयं को जानने की बात बता रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि पूरे विश्व में उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, तो वो जो है स्वयं को जानने की बात बता रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। ब्रह्म आत्मैक्य बोध, ऐसे उन्होंने लिखा है कि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होना, कि मतलब ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आप और ब्रह्म अलग अलग चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। जिस दिन ये ज्ञान हो गया तो समझो कि ब्रह्म ज्ञान हुआ, ठीक है। तो वो इस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म आत्मैक्य बोध करके उन्होंने बताया है विवेक चूड़ामणि में। तो बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आपके जो प्रश्न है कहीं ना कहीं जो समाज में वर्तमान में जो बातें प्रचलित है ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर, उसके अनुसार है, ठीक है। तो लोग मानते हैं कि कोई ईश्वर है, हम उनकी पूजा प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी बात सुन लेंगे और कुछ कृपा कर देंगे। तो कुछ इस तरह की विचारधारा, हाँ ठीक है, पूजा देवताओं की पूजा होती है, वो देव पूजा एक अलग विषय है, वहाँ पर हम प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। जैसे कि हम नदियों की भी पूजा करते हैं, पर्वतों की भी करते हैं, और पेड़ पौधों की भी कर लेते हैं, नीम हो गया, पीपल हो गया, तो ऐसे वो एक अलग विज्ञान है, वो पूजा का विधान है, और वो देवी देवताओं की पूजा प्रकृति पूजा के रूप में होती है। वो वहाँ पर वो ईश्वर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ईश्वर है यहाँ पर भारतीय धर्म में, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो आपसे अलग है। जो है वो हमारी ही चेतना है, हमारी ही शुद्ध चेतना है, हमारा ही आत्मा है, और अयम आत्मा ब्रह्म, इसी को सिद्ध किया गया, इसी के आधार पर अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें ईश्वर को मानने से ना कोई लाभ है ना कोई हानि क्या है। और हम ओवरऑल पूरा समाज हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो मानने वाले हैं, जो किसी ऊपरी ताकत को मानते हैं, वही ज़्यादा हमको परेशान नज़र आते हैं, ठीक है, और दूसरों को भी परेशान करते हैं फिर। तो ये चीज़ है। इसीलिए जो भारतीय धर्म साधना है, भारतीय धर्म शास्त्र हैं, वो हमें आत्मन्वेषण की ओर हमें इशारा करते हैं, हमें मार्ग देते हैं। हमारे शास्त्रों में उसी आत्मज्ञान की ओर मार्ग दिया गया है, और उस आत्मा को ही ईश्वर माना गया। तो उसको जान लेना, सेल्फ रियलाइजेशन जो है, नो दाई सेल्फ। पश्चिम के एक दार्शनिक हुए सोक्रेटिस ने कहा था नो दाई सेल्फ, खुद को जानो, ठीक है। हाँ, बाद में फिर पश्चिम में भी, यूरोप में भी वो क्रिश्चियनिटी की जो थॉट्स आई, अब्राहमिक थॉट आई, तो उसमें फिर वो ऊपर वाला ईश्वर का विचारधारा आ गई। लेकिन जो भी विचार करता है वो समझता है कि हाँ, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हमें अपने आप को ही जानना है। जितना हम अपने आप को जानेंगे उतना हम ईश्वर को जानेंगे। इसीलिए अरविंदो कहते थे कि जितना हम स्वयं को जानते हैं उतना ईश्वर को जानते हैं, उतना संसार को जानते हैं, उतना ही, ठीक है। तो ये इस विषय में मेरा मानना है। तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे आपके विचार रहे, जिसे मैं
तो मुझे लगा कि नहीं, आपने पूरी सारी चीज़ों को एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीक़ों से रखे हैं। हाँ और मेरा एक प्रश्न और है हाँ सर। आपसे आचार्य जी कि मेरा एक प्रश्न और है आपसे आचार्य जी हाँ हाँ कि धर्म क्या है। मैंने एक जगह स्वामी विवेकानंद जी को मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो हाँ। उसमें मैंने पाया कि स्वामी विवेकानंद जी स्वयं लिखे हुए हैं कि धर्म के कारण, या कहें कि धर्म के कारण ही जितना रक्तपात हुआ है उतना किसी और सब्जेक्ट या किसी और विषय से नहीं हुआ है। जितना धर्म के कारण रक्तपात हुआ है, खून का बहाव किया गया है, मानव ने मानव को मारा है, इससे ज़्यादा कहीं और कुछ नहीं समझ में आता। मतलब किसी और कारण से रक्तपात नहीं हुआ। और एक जगह मैंने भारतीय इतिहास जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने पढ़ा कि कार्ल मार्क्स, जो कि अपने किताब में लिखा है कि धर्म एक अफीम है, उसने धर्म को अफीम कह दिया। तो ये दोनों जगह जो तार्किक, एक तो स्वामी विवेकानंद जी अध्यात्म और युवा के आइकन हुए हैं और उन्होंने इस चीज को ऐसे क्यों कहा, और कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम क्यों कहा। तो इसमें मेरा एक सब्जेक्ट है कि आखिर एक धर्म है क्या वो रक्तपात का कारण बना है या वो एक अफीम है, अर्थात एक नशा है। हाँ, ठीक है। ये क्या है इस विषय में कि कार्ल मार्क्स ने कहा है रिलीजन इज ओपियम। जी, ठीक ना। कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज ओपियम, कि रिलीजन जो है वो एक अफीम है। जी, तो अब यहाँ पर दो बातें हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि धर्म के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी विषय पर नहीं बहा है खून। जी, जी, तो वो भी धर्म की बात नहीं कर रहे, वो रिलीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी किताबें ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहले। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि रिलीजन को ही धर्म बता देते हैं। तो पहले तो ये कन्फ्यूज़न दूर करना होगा। शब्द व्युत्पत्ति के हिसाब से इसको बोलेंगे, फिलॉसफी में कहते हैं एटाइमोलॉजिकल मीनिंग, जी, कि शब्द व्युत्पत्ति, जो शब्द रचना हुई है, कहाँ से शब्द पैदा हुआ है, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो धर्म का अलग अर्थ है, रिलीजन का अलग मतलब है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। रिलीजन अलग चीज़ है और धर्म अलग विषय है। ठीक है। तो रिलीजन क्या है और धर्म क्या है, ये हमें आज समझना चाहिए। हमें रिलीजन को ही धर्म नहीं मान लेना चाहिए। ठीक है। रिलीजन समूह के लिए होता है, धर्म होता है व्यक्ति के लिए। ठीक है। व्यक्तिगत विषय है जहाँ तक ये है। धर्म का अर्थ भी है धारण करना। रिलीजन मतलब है एक कल्ट को डेवलप करना, एक संप्रदाय को बनाना। ठीक, एक संप्रदाय का विकास करना। वो संप्रदाय किसी डिवाइन पावर में बिलीव करती है, किसी ऊपरी चीज़ में बिलीव करती है, किसी ऊपर वाले को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं वो। लेकिन जो धर्म है वो है धारण करना, कि हमने क्या धारण किया हुआ है। और जो ईश्वर, जो ब्रह्म है, उसने पूरे संसार को ही धारण किया हुआ है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड, कि ये जो ब्रह्मांड क्या है, मतलब ब्रह्म का अंड, मतलब ये ब्रह्म के गर्भ में है। ब्रह्म ने जो परम सत्ता बताई गई है अद्वैत सिद्धांत में, ब्रह्म बताई गई है। तो ब्रह्म के गर्भ में ये संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। इसलिए इसको नाम दे दिया गया ब्रह्मांड। ठीक है। तो उसने इसको धारण करके रखा हुआ है, इसलिए हम उसको, अब चेतना है हमारी चेतना ने ही इंद्रियों को धारण किया है, शरीर को धारण किया है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबको धारण किया है। तो वो चेतना ही धर्म है, फिर वो ब्रह्म ही धर्म है। फिर तो धारण करने से धर्म का अर्थ निकलता है। लेकिन रिलीजन का अर्थ है टू यूनाइट पीपुल, टू, जो रिलीगियर वर्ड से ये डिराइव हुआ है रिलीजन। तो लोगों को जोड़ो, लोगों को फिर से इकट्ठा करो, जोड़ो। ठीक है। तो ये जोड़ने का नाम रिलीजन है। तो इसलिए वहाँ पर प्रचार का बहुत महत्व है कि प्रचार करो, अपनी संख्या बढ़ाओ, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाओ। तो ये उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करते। इसीलिए जो सनातन धर्मी है, जो हिंदू समाज है, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने पे विश्वास नहीं करता उतना, लेकिन बाकी अपनी जनसंख्या बढ़ाने पे विश्वास करते हैं। तो धर्म और रिलीजन का ये बहुत बड़ा अंतर है। अब ऐसा उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज ओपियम, जो धर्म है वो एक नशा है। कहने का मतलब वो एक नशा है, वो एक अफीम है। तो धर्म
एक नशा है, एक अफीम है। धर्म नहीं, रिलीजन एक नशा है। क्यों नशा है? क्योंकि रिलीजन आपको क्या देता है? एक नशा देता है लोगों को। उस समय जब कार्ल मार्क्स हुए तो उस समय यूरोप के अंदर जो पूंजीपति वर्ग था, जो कैपिटलिस्ट थे, वो धर्म का सहारा लेकर, जो लेबर क्लास था, जो कि मजदूर वर्ग था, जो कर्मचारी वर्ग था, उनका धर्म का सहारा लेकर उनका शोषण हुआ करता था। ठीक है। और जो चर्च के बड़े बड़े पोप, कार्ल मार्क्स के पिताजी खुद पोप थे, चर्च के फादर थे, वो पोप थे, तो वो जो थे वो बहुत दुरुपयोग करते थे धार्मिक भावनाओं का। मतलब किसी को डराना है, धमकाना है, तो ऐसे नहीं, वो जो है आप उसको गॉड के नाम पर या बाइबल के नाम पर उसको डरा दो, धमका दो कि वहाँ पर ऐसा लिखा है। तुम अगर गॉड के अगेंस्ट जाओगे तो फिर तुम्हारा बहुत बुरा होगा और तुम्हें श्राप लगेगा, तुम शापित हो जाओगे और शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो कई तरीके से लोगों को डराना और डिमोनिक पावर से डराना, ईविल से डराना और इस तरह से लोगों को डराना, ये प्रक्रिया चलती थी। तो ये सिस्टम एक चल पड़ा था पूरे यूरोप। इसी को यूरोप का अंधकार युग बोलते हैं, डार्क एज ऑफ यूरोप कहते हैं। इसी कारण से आया, क्रिश्चियनिटी के कारण आया। तो एक जो रेशनल थिंकिंग थी, एक जो रीजनिंग का जो प्रोसेस था, वो खत्म हो गया कि भाई आपको फेथ से चलना है, आपको रीजनिंग से नहीं चलना, आपको विचार नहीं करना है, जो किताब में लिख दी गई है उसको मानना है। ठीक है, जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको आपको मान के चलना है। तो अब बाद में क्या हुआ, पहले तो थोड़ा सा ये लगा कि भाई हाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है कि किसी एक, वहाँ पर एक ही ईश्वर को, एकेश्वरवाद की विचारधारा है, इस्लाम में भी और यहूदियों में भी और ईसाइयों में भी। तो एक को मानना है, किसी को, कोई एक ऊपर वाला है। लेकिन यहाँ पर जो अद्वैत को मानना, अद्वैत मतलब कि वो दो भी नहीं है और एक भी नहीं, गिनती से परे है। ठीक है, वो एक दो की श्रेणी में नहीं आता, तो वो गिनती से परे है, वो तो अनंत है। तो ऐसी विचारधारा, और वहाँ पर ईश्वर को एक व्यक्तित्व दिया गया। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य कोई व्यक्तित्व प्रदान नहीं करते, तत्व रूप में स्वीकार करते हैं। या भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं तो तत्व रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ना कि व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वहाँ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। हाँ, भारतीय दर्शन में बाद में माधवाचार्य या और कुछ विचारधारा का है, तो वहाँ पर हमें दिखेगा कि वो एक व्यक्तित्व प्रदान कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले की विचारधारा में कहीं पर भी ईश्वर को व्यक्तित्व प्रदान नहीं किया गया, तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। भगवान कृष्ण भी तत्व के रूप में बता रहे हैं। तो फिर ये अंतर है। तो ये बात धर्म के लिए नहीं कही गई है, ये बात रिलीजन के लिए कही गई है। ठीक ना, ये धर्म के लिए नहीं कही गई है, रिलीजन के लिए कही गई है कि रिलीजन इज ओपियम, एक नशा है। क्योंकि लोग एक नशे में चले जाते हैं। नशे में क्यों चले जाते हैं? ऐसी बात नहीं है कि ये विकृति, ठीक है हमारे शास्त्र कुछ कहते हैं, लेकिन हिंदू समाज में भी सनातन, आज के वर्तमान जो हिंदू समाज है उनमें भी ये विकृति है, नशे वाली बात है। तरह तरह के जो आश्रम, ये जो गुरु जी लोग बने हुए हैं, अब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, वहां एक नशा दिया जाता है। वो वहां ऐसा एक नशा किस चीज का? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, कि शायद हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। ठीक ना, शायद हम बहुत कुछ जान गए हैं, अब बहुत कुछ सीख गए हैं हम। तो उनको इस बात का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसी का नशा हो जाता है। मतलब एक ईगो आ गया और उसका नशा हो गया। ठीक है, तो वो जो नशा आ जाता है, उस नशे के बाहर लोग निकलना नहीं चाहते, उसके बाहर कुछ सोचते ही नहीं है। सारी बातों को वहां दी एंड कर देते हैं, खत्म। मतलब अब इसके आगे बाइबल में ये लिखा हुआ है, इसके आगे अब सोचने की जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने, कॉपरनिकस ने जब हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स के बारे में बताया कि सूर्य ही केंद्र है सौरमंडल का, ना कि पृथ्वी, क्योंकि बाइबल के अनुसार मानते थे लोग कि पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं, सूर्य भी घूमता है, चंद्रमा भी घूमता है। लेकिन जब कॉपरनिकस ने बताया तो कॉपरनिकस को चर्च के लोगों ने मरवा दिया, गैलीलियो को मरवा दिया। ठीक है, तो इतनी सारी ये घटनाएं कार्ल मार्क्स ने देखी थी यूरोप के अंदर, कि ये सारी चीजें हो रही थी बाइबल के नाम पर और क्रिश्चियनिटी के नाम पर। कितनी हत्याएं करवा दी, कितने लोगों को उन्होंने, जो भी बाइबल के अगेंस्ट, जो साइंस की बात करता नहीं, बाइबल ने जो बता दिया वो आखिरी सत्य है।
मतलब आपको उसके आगे सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप सोचते भी हो तो आप अपराधी हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उस समय, आज हिंदू समाज में भी ऐसे लोग हैं जो कि एक नशे में रहते हैं। ठीक है, तो वो मैं कहूँगा कि वही नशा उनके अंदर भी आ जाता है। और खासकर कई जगह आश्रमों में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि गुरु जी ने जो कह दिया बस उतना ही जानो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसको मैं कई बार बोलता हूँ गुरुडम। ठीक ना, आप भी उसको सुनते हैं कि यही गुरुडम कहलाता है। कि गुरु जी ने जो बता दिया अब आगे ना पढ़ना है उसके आगे, ना उसके आगे कुछ समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, और जो चेले हैं वो उस नशे में, फिर गुरु जी ने उनको बता दिया कि तुम तो भाई ब्रह्मज्ञानी हो, तुम तो महान ज्ञानी हो चुके हो। तो अब वो उनको अच्छा लगता है, तो एक नशा पैदा होता है वहाँ पर। अब वो मान सम्मान का नशा हो, एक फेक सेटिस्फैक्शन, संतोष, एक अंधा संतोष जिसको हम कह सकते हैं, वो हो सकता है। तो अब उस नशे में जीना वो शुरू कर देते हैं। इसलिए वो नशा उसने देखा, कार्ल मार्क्स ने देखा कि लोग धर्म के नाम पर मतलब कि बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, कोई मतलब कि बुद्धि का सारा प्रयोग बंद कर देते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि धर्म एक, रिलीजन, धर्म नहीं कहना चाहिए, रिलीजन इज ओपियम, क्योंकि धर्म का अर्थ ही बहुत अलग है। तो रिलीजन इज ओपियम मतलब कि रिलीजन एक नशा है। और उस नशे में ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा कि धर्म के नाम पर जितना खून बहा है आज तक किसी और विषय पर खून बहा ही नहीं है, तो ये क्या है? ये नशे का ही तो परिणाम है ना, ये उस नशे का ही परिणाम है। अभी हम सुनते हैं कि कश्मीर में कैसे उस पर फिल्म भी बनाई गई, ठीक ना, कश्मीर फाइल्स, कैसे लोगों को कहा गया कि तुम कबूल करो, मानो, या फिर कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें वहाँ पर बताई जाती हैं। तो क्या, तो ये क्या है? एक नशे की तरह ही तो है ना जी। कि भाई एक नशा ही तो दिमाग पे छाया हुआ है। अब एक कितने साल का लड़का, 16-17 साल का लड़का, वो कसाब, वो क्या चीज़ थी जो उसको आतंकवादी बनाती है? तो ये क्या है? ये नशा की तरह ये चीज़ें काम कर रही हैं। और ऐसा नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हमें आतंकवाद, हम ये नहीं कह सकते। हिंदू समाज में भी बहुत बड़ा समुदाय है जो एक नशे में रहता है। ठीक है, तो ये भी हमें दिखाई देता है। तो ये एक, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये रिलीजन इज ओपियम, ठीक ना, ये एक नशा है और लोगों की सोच समझ को, उनकी बुद्धिजीविता पे ताला लगा देता है। ऐसी बात नहीं कि बुद्धि नहीं लगाते, लेकिन बुद्धि वो वहीं तक लगाते हैं, उस एक दायरे में लगाते हैं, एक बाउंड्री के अंदर ही वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते कभी भी। और वो बाउंड्री हो सकती है, उनका कोई ग्रंथ होगा उसकी बाउंड्री हो सकती है, या फिर कोई गुरुजी होंगे उनका कुछ बाउंड्री दिया हुआ हो सकता है। तो उस बाउंड्री के अकॉर्डिंग ही वो सारी बातें सुनते हैं, उस बाउंड्री में ही सारी बातें समझते हैं, और उसके आगे वो नहीं सोचते हैं फिर। तो वो एक नशे की तरह वो काम करता है। मतलब कि उनको जैसे कि कह दिया गया कि भाई जो ईसाई नहीं है, जैसे कि ईसाईयत में बताया गया कि जो ईसाई नहीं है वो पापी है, और जो बैप्टाइज्ड हो गया, मतलब कि उसने बैप्टाइज, मतलब वहाँ से बैप्टाइज हो गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी को, तो उसके सारे पाप धुल गए। तो अब मान लो कोई किसी ने बहुत पाप किया है और उसके सामने विकल्प रख दिया गया कि तुम ईसाई बन जाओ, नहीं तो तुमको हम पनिशमेंट देंगे, तो ईसाई बन जाएगा, क्योंकि ईसाई बन जाएगा तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा उसे। तो अपने पनिशमेंट से भी बन गया, और उसको एक ग्रुप भी मिल गया, उसको ये भी कह दिया गया कि भाई अब तो तुम हो गए, अब तो तुम पुण्य आत्मा हो। ठीक है, अब तो तुम पुण्य आत्मा हो। तो एक नशा है। जैसे कि अब हमारा कर्म सिद्धांत क्या करता है, मीमांसा शास्त्र ये कहता है कि जो कर्म करोगे उसका फल भोगना है, कोई उपाय नहीं। एक छोटा सा उपाय बताया गया है पंच कर्म कांड सिद्धांत में, नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। प्रायश्चित कर्म कर लीजिए आप, लेकिन इसका मतलब प्रायश्चित करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, फल फिर भी मिलेगा, वो फल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपसे पाप हो गया है तो फल तो मिलेगा। तो मीमांसा, हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, वो तो मानता ही नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो इस श्रृंखला में कृष्ण और राम को भी नहीं छोड़ता। अगर हम भगवान कृष्ण की भी गाथा पढ़ते हैं तो उनमें व्याध ने उनको बाण मार दिया, ठीक है,
जो परमात्मा है तो उसके लिए हम ऐसी बातें नहीं कह सकते हैं, इस मतलब कि अवतारी पुरुष हैं तो उनके लिए हम ऐसी बातें नहीं कह सकते, लेकिन जो है ये तो ये हमें सोचना और समझना पड़ेगा। 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ व्यवधान आ रहा है। चार्जर लाओ तो। हाँ, तो ये हमें विचार करना पड़ेगा कि जो रिलीजन है, जो कर्म सिद्धांत है, हमारे शास्त्रों में जो कर्म सिद्धांत बताया गया, तो वो जो कर्म सिद्धांत है, वो कर्म सिद्धांत हमें फल देगा ही देगा, फल नहीं देने का प्रश्न नहीं उठता है। वो हमें फल देगा ही देगा, चाहे कोई भी जो भी इस धरती पे अवतार लेगा उसको फल को भोगना ही पड़ेगा, और भोग कर जो है हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। किसी के पाप मतलब धुल ऐसे नहीं धुल सकते हैं किसी के भी पाप। तो पाप अगर होगा, कर्म अगर होगा तो आदमी को उसको फल मिलना ही मिलना है, नहीं फल मिलने का प्रश्न नहीं उठता। मीमांसा के अनुसार कोई भी गुरु हो, चाहे कोई भी देवता हो या ईश्वर हो, वो इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, ईसाई मत में जाएंगे, तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा पाप कर लीजिए, अब जाकर कन्फेस कर लीजिए, ठीक है। आप बड़ा से बड़ा पाप करिए और जाकर चर्च में जाइए, और चर्च में जाकर आप कन्फेस कर लीजिए कि मुझसे गलती हुई है, तो वहां ये माना जाएगा कि आपके सारे पाप धुल गए। तो इस कारण से ये सब जो चीजें चलती थी, इस कारण से कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज ओपियम। ठीक, रिलीजन जो है एक ओपियम है, रिलीजन जो है एक नशा है, इस कारण से कहा। और यही इसी नशा का परिणाम है कि अब हम इतिहास पढ़े, स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही, तो यूरोप के इतिहास में अनेकों संघर्ष हुए रिलीजन के नाम पर, अनेकों युद्ध लड़े गए, अनेकों संघर्ष किए गए रिलीजन के नाम पर हुए, अनेकों कहानियां हैं इसकी। एक ईरान इराक का युद्ध चलता रहा शिया सुन्नी के नाम पर। फिर आपके वेस्ट में मतलब कि बहुत सारे ऐसे युद्ध, जब क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा था उसमें भी बहुत युद्ध हुआ, और धीरे धीरे पूरी यूरोप की जो सत्ता थी वो चर्च के हाथ में चली गई और बाइबल से चलनी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो चर्च के हाथ में पूरी सत्ता चली गई। तो इस प्रकार से यही सब कारण बना कि वहां पर लोग धर्म से, रिलीजन से टूटने लगे, एथेइज्म आने लगा, एग्नोस्टिज्म आने लगा। तो ये सारी विचारधारा वहां पर आने लगी। लोग परेशान हो गए रिलीजन के कारण, चर्च के कारण। तो बहुत परेशान होकर लोगों ने वहां पर छोड़ना शुरू किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया। लेकिन समस्या क्या हो जाती है कि आप जब रिलीजन को धर्म के नाम से ट्रांसलेट कर देते हो, जब आप ट्रांसलेट कर दोगे, रिलीजन को धर्म कह दोगे, तो सारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये जो दोनों बातें हैं, जो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि भाई रिलीजन इज ओपियम, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर जितना खून बहा, वो यहाँ के लिए नहीं कह रहे वो, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में ऐसा कोई इतिहास नहीं है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी मतभेद होते थे। जो बौद्धाचार्य थे और जो वेदाचार्य थे, जो वैदिक मत को मानने वाले थे, उनके बीच में मतभेद होता था। या फिर जो मीमांसा को मानने वाले थे और वेदांत को मानने वाले थे, उनका मतभेद होता था। मतभेद था तभी आदि गुरु शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास शास्त्रार्थ करने गए, ठीक है। मंडन मिश्र मीमांसा विचारधारा के थे, कर्मकांड विचारधारा के थे, और शंकराचार्य अद्वैत से थे। तो मतभेद था, तो शास्त्रार्थ होता था, आपस में बैठकर डिबेट करते थे लोग। लेकिन कोई युद्ध करने लग जाते थे या खून रक्तपात करते थे, ऐसा इतिहास यहाँ का नहीं, ऐसी हिस्ट्री हमारे देश में नहीं पाई जाती है। तो ये जो बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वो वहीं के लिए कहा, पश्चिमी देशों के लिए कहा। और जो कार्ल मार्क्स ने कहा वो भी कि रिलीजन इज ओपियम, क्योंकि ये एक नशा दे देता है, एक अजीब सी मानसिकता दे देता है, ठीक है। चलिए, तो ये विचारधारा है, इसके पीछे मेरा यही कहना है।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने काफ़ी समय से उठने वाले मेरे मन के अंदर के प्रश्नों को आपने बहुत कम ही समय में और एक विस्तार पूर्वक से इसका हल दिया, जिससे मुझे मार्ग मिला। हो सकता है कि अनेक साधकों को भी एक नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक मार्ग पे हाँ बढ़ने का एक अवसर मिला है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। और हाँ, हमें ये क्योंकि इस विषय पर लोग बहुत भ्रमित रहते हैं कि धर्म को मानना है नहीं मानना है, ईश्वर को मानना है नहीं मानना है। जी, ठीक है, मैंने तो ये काफ़ी, क्योंकि लोग मिलते हैं ना, तो क्योंकि मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक फैक्ट के माध्यम से भी काफ़ी लोगों को मिलना होता है, तो वो लोग भी मिलते हैं तो इन सारी चीज़ों को कहते हैं कि धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। लेकिन आपसे मिलने से ये कंफर्मेशन हो गया कि ईश्वर को मानो नहीं है तो जानो, और ईश्वर हमारे मानने का नहीं, मतलब जानने का विषय है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी जानने का भी हाँ, विषय है। और वास्तव में ईश्वर को जानने का मतलब है अपने आप को जानना, आत्मा को जानना, स्वयं आत्मा को को जानना। जानना। हाँ, स्वयं को जानना, तो यही ईश्वर को जानना है। जी जी, तो इसके माध्यम से भी आपने एक बहुत बड़ा, मतलब मन के अंदर उठने वाले भ्रम को भी आपने दूर किया। इसके लिए धन्यवाद। और मैं देख रहे हुए समस्त भक्तों से, समस्त आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले साधकों से अनुरोध करेंगे कि आप सभी इनका कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं लोगों का, जिन लोगों ने यहाँ कमेंट किया है। जी जी, अमन कक्कर जी, सविता नायक जी, शंकर प्रसाद जी, अवनी प्रधान। शंकर प्रसाद जी लिख रहे हैं, धर्म इज नॉट रिलीजन, राइट? रिलीजन इज डूज, डोंट एंड सम ओपिनियंस, राइट? इन धर्मा मोर अबाउट कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन। जी हाँ, धर्म का मतलब कर्तव्य पालन से है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कर्तव्य पालन बता रहे हैं, तो ठीक है। और रिलीजन समथिंग, किसी जैसे कोई सेक्ट है, कोई कल्ट है, उसका रूल रेगुलेशन हो गया, और दैट रूल रेगुलेशन डिपेंड ऑन डिवाइन अथॉरिटी, दैट रूल रेगुलेशन डिपेंड ऑन डिवाइन अथॉरिटी, और समथिंग लाइक अ होली बुक, दैट डिवाइन इंस्ट्रक्शन इज कमिंग फ्रॉम होली बुक। ठीक ना? तो ये है शंकर प्रसाद जी, यू आर वेरी राइट। विंदेश्वरी मिश्रा, सतीश कुमार जी, और बिमला शाह जी, श्वेता कुमारी, अर्जन भाई चौहान, गंभीर शाह, रूपलाल विश्वकर्मा, कन्हई कुमार, विक्रम सिंह, राम गोपाल जांगीर, रमेश पेशवानी, कमलेश कसेरा, हरीश डंगवाल, एके त्यागी, श्वेता राय सिन्हा, रतन सिंह, अशोक रावल, बहुत अभिनंदन है आपका। हीरा लाल यादव जी, विनीता अग्रवाल जी, आशा रानी जी, रामविलास जी, दिनेश भाई डाबी, शिखर शर्मा, गोपाल जी, राम निवास मीना जी, राजू पाल, विष्णुचंद्र मौर्य, बलवंत सिंह गोहिल, गोपाला। बहुत अच्छा प्रयास है इस तरह चर्चा करने को, नाइस। ठीक है जी। ए प्रणाम गुरु जी। पारस आर्यल, नीति सिन्हा जी, पारस आर्यल, दाता देसाई, काशीनाथ, एके भट्ट जी, जितेंद्र साहू, प्रथमेश जी, मंजू मेहर जी, राकेश चंद्र शर्मा। गुरुजी प्रणाम। क्या हस्त मुद्राओं के विषय में कोई वीडियो है? जी नहीं, अभी नहीं है, लेकिन बाद में आएगी। विनोद कुमार शर्मा, बहुत अच्छा। आशा रानी, बहुत अच्छी चर्चा। चंद्रेश्वर पांडे जी, एज ए भक्ति मार्ग इज रिलीजन नॉट धर्मा। भक्ति मार्ग इज नॉट रिलीजन, भक्ति मार्ग इज धर्मा। ठीक है, धर्म ही है वो, लेकिन भक्ति मार्ग के विषय में भ्रम बहुत है। मैं तो इस पर पहले भी वीडियो कर चुका हूं कि योग और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन भक्ति मार्ग के विषय में लोगों को भ्रम बहुत है। सर, धर्म ना माना जाए, केवल आत्म अनुसंधान से मुक्ति हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। मुक्ति का मार्ग ही आत्म अनुसंधान से मिलता है। अच्छा प्रश्न किया है रामविलास जी कि धर्म ना माना जाए तो क्या आत्म अनुसंधान से मुक्ति हो जाएगी? बिल्कुल होगी। वास्तव में आत्म अनुसंधान करना ही धर्म के मार्ग पे चलना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इसका शास्त्र प्रमाण है। आप मेरा विवेक चूड़ामणि का लेक्चर सुन लीजिए जाकर। अभी चंद्रेश्वर जी ने पूछा कि भक्ति मार्ग क्या रिलीजन नहीं है? भक्ति मार्ग इज रिलीजन नॉट धर्म। ऐसी कोई बात नहीं है।
भक्ति क्या है? विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि आत्म अनुसंधान ही भक्ति है। आत्म अनुसंधान ही भक्ति है, ये साफ साफ आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा हुआ। हाँ, भक्ति का स्वरूप थोड़ा बिगड़ चुका है, हम ये कह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि वो जो नशा वाली बात है वो हमारे ही यहाँ भी बहुत हद तक आ चुकी है। और वो किस लिए आई है? शास्त्र अनभिज्ञता। शास्त्र अनभिज्ञता के कारण ये चीज आई हुई है। ठीक है, तो जितना हम शास्त्र अनभिज्ञ हैं उसके कारण हमारे अंदर भी वो नशा आ गया है, जिसको कार्ल मार्क्स ने बताया। तो भक्ति का स्वरूप बिगड़ा हुआ है, विकृति आ गई है। ये तो आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं लिख रहे हैं विवेक चूड़ामणि में कि भक्ति का मतलब ही आत्मानुसंधान है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आत्मानुसंधान से धर्म को ना माने और अनुसंधान से मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। वास्तव में आत्म अनुसंधान करना ही धर्म के मार्ग पे चलना है। ठीक है, क्योंकि आत्म अनुसंधान को ही धर्म कहा गया है हमारे यहां। क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूजन में डाल देते हैं धर्म के नाम पर। यही तो उसी के वही आज ये भाई साहब आए आज, ठीक ना, और इन्होंने कुछ प्रश्न मुझसे किए, कुछ चर्चाएं चली, तो मुझे लगा कि ये चर्चा जो है लाइव में किया जाए। हालांकि हम जो भी चर्चा है पहले भी कर चुके हैं, लेकिन लाइव में भी चर्चा किया जाए, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय है और लोग बहुत संशयग्रस्त रहते हैं इन सभी बातों को लेकर कि धर्म क्या है, भक्ति क्या है, धर्म के मार्ग पर चलना क्या है। अब सनातन धर्म के अनुसार तो कर्तव्य की पालना भी धर्म के मार्ग पर चलना है। ठीक है, तो धर्म जो है उसको रिलीजन मत समझिए। उसको रिलीजन समझेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, सारी समझ बिगड़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए धर्म को माने या ना माने, आत्म अनुसंधान कर रहे हैं। अब आप कोई योगी है, मान लीजिए वो योग साधना कर रहा है, आप उससे जाके पूछिए क्या ईश्वर को मानते हो? अगर वो बोले कि नहीं मानता हूं, लेकिन वो योग तो कर रहा है ना। तो अगर वो योग कर रहा है तो वो तो उसी मार्ग पर है, ईश्वर के ही मार्ग पर वो लगा हुआ है। तो मानना और नहीं मानने का कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर महत्व है जानने का, और आत्म अनुसंधान ही ईश्वर अनुसंधान है। आत्मज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है। यह मूल विषय समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए अभी जो है इसी के साथ हम विराम की ओर चलेंगे। ठीक है, और कल फिर लाइव चर्चा जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। बस आज ये भाई साहब आए थे तो इनके कुछ प्रश्न थे, चर्चा चल रही थी। इन्होंने कहा कि मुझे ये सब बातें समझ में आ जाए, तो वाराणसी से आ गए, तो ये चर्चा हुई। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। आप लोग जुड़े रहें, बने रहें। और अगर आपको चर्चा आज की अच्छी लगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि ज़बरदस्ती, बल्कि आपको अच्छी लगी, आपको लगा कि आज जो चर्चा हुई है वो समाज को समझना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और शास्त्रों की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, वेदों की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जो वैदिक मूल विचारधारा है। अब विकासवाद का सिद्धांत है, अब जो रिलीजियस थॉट है, अब्राहमिक थॉट है, वो इवोल्यूशन को नहीं मानते। लेकिन हमारे यहाँ तो दार्शनिक चर्चा ही विकासवाद से शुरू होती है, सांख्य दर्शन से शुरू होती है। कपिल मुनि का कि जो सांख्य विचारधारा है उसमें विकासवाद को बताया जा रहा है, इवोल्यूशन को बताया जा रहा है कि चीज़ें विकसित हो रही है, कोई बना नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हुई। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस पर मनन करें, चिंतन करें। और कुछ भी आपका ऐसा प्रश्न हो, आपका ऐसा अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को रखें। आने वाले लाइव में सेशन में हम जो है उस प्रश्न को लेंगे और उसका समाधान करेंगे फिर। ठीक है, उस पर चर्चा की जाएगी। या आप लोग कभी चर्चा में आना चाहते हैं, लाइव चर्चा में आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। ये तो चलिए, ये तो हमारे पास आए हैं, ये तो आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ से भी डिस्कशन में आ सकते हैं।
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जिसकी इच्छा होगी वो बताएगा। तो अभी हम इसको विराम देते हैं। कालिदास सेठ जी बहुत अच्छा था। जी हाँ, ज़रूर शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।